उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, मना कर दिया जी न्यूज वाला। और जी न्यूज वाला मना कर दिए हैं। इस पूरे मामले का गुरु कौन है? गुरु तो फिर वही है पीछे से, लेकिन कौन? वही रोशन भगत। अच्छा अच्छा। इन लोग के ऊपर में ये लोग बहुत बाजार से कर्जा फर्जा उठाए हुए, बहुत लोगों से पैसा लिए हुए हैं। इवन तालाब उलाब पे भी सुनता हूँ मैं कि लोन लिए हुए हैं। इन लोग के ऊपर में अब प्रेशर आ रहा है। इससे बचने के लिए एक ठो नया मुद्दा ये लोग उठा दिए हैं। ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सर जी। मैंने तो इस तरह का कोई बात नहीं बोला है कि सुल्तान नाम का व्यक्ति बांग्लादेशी है। मैंने तो नहीं बोला है सर। बिल्कुल इस तरह का मामला सर इस गांव में मेरे साथ हुआ है जी, है ना, मेरे साथ हुआ है, लेकिन इस गांव में और किसी का साथ ऐसा नहीं घटना घटा है। किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड के इसी जगह पे जी न्यूज का एक पत्रकार प्रशांत झा खड़े होकर के एक प्रोपेगेंडा को फैलाता है कि दिघलबैंक में ज़मीनी जिहाद चल रहा है। जी हाँ, मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ से प्रशांत झा जो जी न्यूज के रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इस जगह पे खड़े होकर कहा कि दिघलबैंक के हिंदुओं से शेरशाहबादी मुसलमान जबरन ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं और 2 गांवों का जिक्र किया, जिसमें से दिघलबैंक प्रखंड के एक गांव जो मलमली गांव के नाम से जाना जाता है। हमने वहां के दोनों पक्षों से बात की और फिर दूसरा जो गांव है गड़वनडांगा, जो दिघलबैंक प्रखंड के ही अंतर्गत आता है, हम वहां पे भी गए और वहां भी दोनों पक्षों से बात की। प्रखंड मुख्यालय दिघलबैंक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए गड़वनडांगा गांव में। हमें रजनीश नहीं मिले, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे फ़ोन मिला करके हमसे बात करने के लिए दिया। जब हमने रजनीश से बात करने की कोशिश की तो रजनीश हमें ही एजेंडा बताने लग गए कि आखिर आपको किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए और जी न्यूज़ ने किस तरह की वीडियो बनाने के लिए कहा है और कौन सी बात कहने के लिए कहा है। हम सच्ची बात मीडिया से हैं, अररिया से हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, उसमें हुआ है क्या कि कायमी के वाला सीबी के वाला मेरे पिताजी के नाम से है और मोटेशन जो है सीओ कर दिया है मेरे पिताजी के, मेरा बड़ा पापा के नाम से। अच्छा। जिसके चलते जो मेरा बड़ा पापा का लड़का जो है वो सरसा बिरादरी को चढ़ा के, तो अभी हम लोग को हिंदू इसका नाम नहीं बोलना है। हाँ हाँ हाँ, बोलना है कि सरसा बिरादरी के द्वारा जो जबरन कब्जा हुआ है जी। और बांग्लादेशी 1970 से पहले ये लोग का यहाँ पर कोई पता नहीं था। 70-75 तक ये लोग जो है बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठा है और खूनी संजिश करके जमीन जिहाद को जो है जन्म दे रहा है, खूनी रंजिश करके। तो आपका चचेरा भाई का क्या नाम है? रोशन भगत। तो उनका जो है उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करना है ना? ना, उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, मना कर दिया जी न्यूज वाला। और जी न्यूज वाला मना कर दिए हैं। हाँ, उसके बारे में आखिर बात तो आएगी ना कि भाई तुमको कौन कहा जमीन जोतने, कौन कहा मारपीट करने, कौन कहा तुमको जो है हल चलाने, सारी बात तो आएगी ना सामने में। जी जी। और मान ले अगर उसका जमीन था तो 52 वर्ष से उसका दखल काहे नहीं था। अच्छा अच्छा। आज 2 दिन के बाद उसका दखल कैसे हो गया? तो असल लड़ाई तो आपके और आपके चचेरा भाई के बीच में ना है। हाँ, असल लड़ाई है तो लाइट में नहीं आता है ना, तो फिर सरसा बिरादरी को उसको बांग्लादेशी घुसपैठ को भेज रहा है ना। ओ, अभी जो है हम लोग को क्या कहना है? कहना है कि बांग्लादेशी के द्वारा जो है जमीन कब्जा का मामला सही है जी। और हम लोग जांच पड़ताल में हमारी टीम गई तो वो पाया कि परिवार जो है पूरी डर के साये में है जी। और ये तमाम पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी, प्रधानमंत्री तक का जो है उसको आवेदन दिया गया है। उसके एवज में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पूरा परिवार जो है इस तरह की स्थिति से क्षुब्ध होकर पलायन करने को मजबूर है। रोशन आपका चचेरा भाई है? बड़ा पापा का लड़का है। तो उनकी किस आधार पे वो जो है जो है मोटेशन के आधार पर जमीन चल रहा है। जमीन जो है उसके नाम से नहीं है, जमीन मेरा पिताजी के नाम से, सिकनी के वाला भी मेरा पिताजी का और कायमी के वाला भी मेरा पिताजी का। लेकिन दावा कौन कर रहा है? आपके चचेरा भाई? नहीं, दावा तो वो तो आता ही नहीं है जगह पर ना।
वो नहीं आता है, वो बार बार भटिया को भेजता है और उसको भेज के जो है मारपीट करवाता है, दंगा करवाता है, जमीन दखल करवाता है, जमीन पर इस पूरे मामले का गुरु कौन है? गुरु तो फिर वही है पीछे से, लेकिन कौन? वही रोशन भगत। अच्छा। रजनीश से फोन पर बात करते हुए ये पता चला कि उनका असली दुश्मन कोई शेरशाहवादी समुदाय के लोग नहीं है, बल्कि उनके ही खुद के चचेरे भाई रोशन भगत है। और रोशन भगत को हम खोजते खोजते पहुंच गए टप्पू बाजार, जो अपने ही चचेरे भाई रजनीश भगत के डर से अपना गांव, अपना घर छोड़ करके टप्पू बाजार में रहने को मजबूर है। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के गरवा डांगा गांव का जो मामला था, रजनीश भगत जिसमें आरोप लगाते हैं, जिसमें उन्हीं के बारे में प्रशांत झा जो जी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, वे कहते हैं शेरशाहवादियों को घुसपैठिए तक कह देते हैं और ज़मीनी जिहाद तक का नाम जोड़ देते हैं। वही रजनीश भगत के अपने ख़ास चचेरा भाई यानी उनके बड़े पापा के लड़के रोशन भगत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रोशन भगत जी, आप बताइए कि पूरा क्या मामला है, सच्चाई बताइए। देखिए, परसों मेरे को ये वीडियो मिला देखने के लिए कि इस तरह का कोई कहानी चल रहा है, लेकिन मैं समझा नहीं कि किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में उसने एक बोरो भांग में ज़मीन बेचा था, सीसी शेरशाहवादी को ही बेचा है, तो जनवरी महीना में इसी साल। तो हमको लगा कि हो सकता है उसके साथ कोई मैटर बना होगा, तो उसको लेकर ये इतना कर रहा है बात। लेकिन ये हमको अभी तक नहीं समझ में आया कि ये मैटर कहाँ जा रहा है और किस तरह से जा रहा है। जिस ज़मीन का आपके भाई ने जिक्र किया जी न्यूज़ में और मेरे चैनल में भी, और आपके चचा ने भी जिस ज़मीन का, मोहमारी के ज़मीन का जिक्र किया, उस ज़मीन की क्या सच्चाई है? वो ज़मीन मेरे पापा के नाम से, वो एक खतियान के अंतर्गत दोनों भाई का ज़मीन था वहाँ पर, लेकिन बाद में पापा और चाचा ने उसको जमाबंदी अलग अलग करा लिया। उसके बाद चाचा ने अपना ज़मीन अलग बेचना चालू किया। पापा को भी कुछ रिक्वायरमेंट था तो वो कुछ सारा ज़मीन बेचे थे, और उनका केवाला मेरे पास रखा हुआ है जो वो बेचे थे। और उस ज़मीन के बेचने के बाद जो बचा हुआ था ज़मीन था, वो मेरा 5 एकड़ 87.5 करीब बचा हुआ था, जिसका हम रसीद कटवा रहे हैं। और उनके पास क्या जमाबंदी में ज़मीन बचा हुआ वो मेरी जानकारी में नहीं था। जब मैं यहाँ पर आया पापा के डेथ के उपरांत, तो वो लोग हमको इस ज़मीन से बेदखल करने का कोशिश कर रहे थे। तो मैं जाके अंचल से बात किया, सारा चीज़ किया, और मैं एक बार पहले प्राइवेट अमीन से जाके वहाँ नापी कराया तो पता चला कि ये सब ज़मीन मेरा ही है जो लोग जोत रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ पे अपना ट्रैक्टर चलाने का कोशिश किया। मैं वहाँ पर नजरूल भाई से बात करके उनको अधियारी पे वो ज़मीन दे दिया कि ठीक है आप इस ज़मीन को जोतिए। तो मेरी माँ का तबीयत इन बिटवीन बहुत सीरियस हो गया। मैं चला गया दिल्ली लेके उनको, तो दिल्ली चला गया तो इन बिटवीन पता चला कि ये रजनीश जाके वहाँ पर ट्रैक्टर वाला को हाथापाई कर दिया कि कुछ कहते हैं कि आपको ज़मीन नहीं जोतना है। जब ये हाथापाई जब हो गया तब पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, लगता भीड़ इकट्ठा हो गया, तो वो लोग वापस शायद आ गया, ऐसा हमको सुनने में आया। और वापस वो लोग आया, आके थाना में केस कर दिया कि मेरी माँ के साथ, मेरा इसके साथ, उसके साथ, मेरे साथ मारा पीटी किया। ये सब एक झूठ फॉल्स रिपोर्ट बना के, जो भी ऐसा लगा हमको कि इस तरह का बना के कर दिया। ये आपके भाई लोगों ने? हाँ, भाई और चाची। उसके बाद ये लोग क्या किए, उससे पहले वहाँ आप चाचा के जो ज़मीन है वो चाची के नाम से लोग केवाला कर रहे हैं। माने अपना ही ज़मीन अपने ही परिवार में किसी के नाम से केवाला क्यों करना चाहते थे ये भी लॉजिक नहीं समझ में, क्योंकि इस लड़ाई को लोग बढ़ाना चाहते हैं और उसी केवाला को वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ये। लेकिन जबकि उस केवाला में जमाबंदी भी लगा। हमने इनसे बोला कि आप लोग अगर इतना दिक्कत है तो सरकारी ज़मीन से नापी करा लीजिए, आपकी ज़मीन आपकी हो जाएगी, मेरी ज़मीन मेरी हो जाएगी। जमाबंदी अलग अलग है तो ज़मीन भी अलग अलग होगा हम लोग का। लेकिन ये लोग उस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। ये देखिए सर, वो कागज़ से मेरे सामने में हर चीज़ में कमज़ोर पड़ रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर हम सामने में आ जाएंगे तो उनका सारा कागज़, उनका सारा खेला बिगड़ जाएगा। वो हमको परेशान करके, वो जानते हैं कि प्राइवेट, वो जानता है कि हम पटना में किराए के मकान में रहते हैं, यहाँ पर नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये वो हमको उलझा के रखना चाह रहा है ताकि हम यहाँ से अंतिम में फाइनेंशियली क्रंच में आ जाएँ और हम यहाँ से वापस चले जाएँ। इस चक्कर में वो दूसरा मैटर को ले आया ताकि ज़मीन के ऊपर में कोई कार्रवाई ना हो, ना ये खेती कर सके ना कुछ कर सके। तो इसको
कोई किसी तरह से यहाँ से जाने का नौबत आ जाए। ये लोग जो गांव से पलायन का बात बोले हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन इन लोग के ऊपर में ये लोग बहुत बाजार से कर्जा फर्जा उठाए हुए, बहुत लोगों से पैसा लिए हुए हैं। इवन तालाब उलाब पे भी सुनता हूँ मैं कि लोन लिए हुए हैं। इन लोग के ऊपर में अब प्रेशर आ रहा है। इससे बचने के लिए एक तो नया मुद्दा ये लोग उठा दिए। हमको जहाँ तक ऐसा लगता है, ये हम 100% नहीं श्योर होकर बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर इसको जाँच का विषय है, ये अगर जाँच किया जाए तो ये हो जाए। रजनीश भगत वर्सेस रोशन भगत का लड़ाई है या रजनीश भगत वर्सेस नजरुल इस्लाम का लड़ाई है? रजनीश वर्सेस रोशन भगत का ये लड़ाई था। ये उसको क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो वही बता पाएगा सर। फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों करना चाह रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि हो सकता है कि हम उस बेल्ट में जाके जो जहाँ पर उन लोग का ये है संख्या ज़्यादा है, और हम उन लोग के साथ उन लोग का कॉपरेशन जमीन जैसे जोत आबाद करने के लिए तो जनरली लोग सब वहाँ उन्हीं लोग टाइप के आदमी को देते हैं। अगर हमने उनको दिया तो उन लोग को शायद ये बात पसंद नहीं आया है कि ये लोग का है इसका ज़मीन ले लिया जोतने के लिए, इसीलिए वो लोग इस विवाद को बढ़ा के चाह रहा है कि वो लोग जोते नहीं जमीन और इनका जमीन ऐसे पड़ती है। जिस तरह का हरकत उन्होंने किया है रजनीश भगत ने, जी न्यूज़ के चक्कर में फंस के या अपने ज़्यादा ये दिखाने के चक्कर में आपको सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कि आपको क्यों नहीं आने? ये लड़ाई जब हमारा और तुम्हारा था तो बहुत सारा रास्ते था इसको सॉल्यूशन करने के लिए। हम लोग समाज गोतिया समाज सारा चीज़ था, इसके लिए मुखिया थे, सरपंच थे, नहीं था उसके बाद तो कोर्ट था। ये हम लोग का लड़ाई था, इसको तुमको सांप्रदायिक रंग देने का आवश्यकता नहीं था। नजरुल इस्लाम पार्टी है ही नहीं, पार्टी है ही नहीं। वो सिर्फ मेरे साथ एक अधिकारी के रूप में मेरा ज़मीन को उसको जोतने के लिए। नजरुल इस्लाम कोई पार्टी नहीं है, वो पार्टी हम हैं। लेकिन फिर भी एक तो बात आती है ना कि नजरुल इस्लाम का अगर नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ मेरा जोत आबाद का तो बात चल रहा है ना, क्योंकि हम अकेले तो खेत में जाके बीज लगाएंगे नहीं, किसी न किसी को दो देंगे, और हमको भी पटना आना जाना भी रहता है। मालिकाना हक मेरा है। मालिकाना हमने ट्रैक्टर पे चढ़ के जोता है खेत को, किसी और ने तो जोता नहीं है। उसके बाद से मैंने उसको दिया है, ना कि उसको दिया है जोतने के लिए। और आपके पास वो सबूत भी? मेरे सबूत भी है। गरवनडंगा के झूठ के पोटरी खोलने के बाद हम निकल पड़े मलमली गांव। मलमली में हमने सबसे पहले युवराज सिंह से बात की, उनके बाद हमने सुल्तान से भी बात किया। सुल्तान और युवराज से बात करने के बाद वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति और सरपंच से भी हमने बात की। 30 जुलाई 2024 यानी परसों जो है, जी न्यूज़ का एक खबर आता है, जिस खबर में कई सारी बातें हैं, जिसमें आपके ज़मीन का जिक्र है। और वो ज़मीन के बारे में कहते हुए जी न्यूज़ में कहा जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन को जो है लोग छीन करके ले रहे हैं, मारपीट करके ले रहे हैं, और एक ज़मीन जिहाद का नाम दिया गया। क्या पूरा मामला है आपकी ज़मीन का, बताइए। सन 1983 में बाबूजी मेरे नाम से वो ज़मीन खरीदे थे, और उतने दिनों से उस ज़मीन पर हमारा दखल है, और जिसका लगान रसीद हम देते आ रहे हैं। सुल्तान नाम का एक व्यक्ति सन 2020 को वो आता है मेरे खेत पर, और जबरन वो घर बनाने का प्रयास कर रहा है। हमने रोका, उसके बाद रोकने के बाद जो है दोनों तरफ से गाली गलौज चला। युवराज भाई, क्या आपने उस रिपोर्ट को देखा, जिस रिपोर्ट को जी न्यूज़ ने 30 जुलाई को ये किया है? जी मैंने देखा। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शेरशाहवादी, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, क्या आपने इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया था? नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सर। जी, मैंने मैंने तो इस तरह का कोई बात नहीं बोला है कि सुल्तान नाम का व्यक्ति बांग्लादेशी है, मैंने तो नहीं बोला है सर। बिल्कुल ना, आपने ऐसा नहीं कहा। नहीं। मैंने जब प्रशांत झा जी जो रिपोर्टर यहाँ जी न्यूज़ के आए थे उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनके एफआईआर के अनुसार हमने कहा है। ऐसा क्या आपके एफआईआर में घुसपैठिए, शेरशाहवादी शब्द इस तरह का कुछ है क्या? नहीं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये इस इलाके में जो है मुसलमान लोग या शेरशाहवादी मुसलमान, यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनसे जबरन ज़मीन, सब लोगों की ज़मीन जो है छीन लेते हैं। तो ये सिर्फ आपके साथ इस तरह का 2-4 मामला है, या मतलब पूरे गांव की ज़मीन को उन लोगों ने कब्जा लिया? इस तरह का मामला सर इस गांव में मेरे साथ हुआ है जी, है ना, मेरे साथ हुआ है, लेकिन इस गांव में और किसी का साथ ऐसा नहीं घटना घटा है। आप और आपके परिवार ने 2023 में 4 मुसलमानों को ज़मीन बेचा। जी।
क्या वो जमीन आपको जबरदस्ती वो लोग उठवा के ले जाके रजिस्ट्री कर लिए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा हम किसी भी प्रकार का इस तरह का ये हम नहीं बोले हैं जी है ना जी हाँ। ये बात सत्य है कि हमने 4 मुसलमानों को ज़मीन बेचा है, हमारे पूरे परिवार जी हम जी तीनों भाई, जी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा देखिए, जाता है कि जबरन रजिस्ट्री करवा सुनिए, लेते हैं। और एक बात सुनिए सर, जी आप एक रिपोर्टर हैं, बिल्कुल हमसे आप इंटरव्यू ले लिए, जी उसके बाद आपने क्या आप बोलिएगा जी। ये तो आप पर बिल्कुल। डिपेंड है सर। अच्छा, अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द में शेरशाहबादी है, सब लोग सबकी आप लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं या कोई व्यक्ति विशेष है जो आपकी ज़मीन कोई पे व्यक्ति विशेष है, मैंने सबका बात तो नहीं बोला है सर। आपने तो नहीं कहा, लेकिन उस रिपोर्ट में जो तैयार वही तो किया मैं गया तो पहले भी बोला हूँ कि रिपोर्टर क्या बोलेगा, आप हमसे क्या इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बाद आप जाके बाहर जाके क्या बोलिएगा, ये आप पर डिपेंड है। सही सही। क्या उस आपके उस ज़मीन का पूरा क्या मामला है वो आप कहिए, ये पेपर छोड़िए, आप कहिए, एक एक करके कहते चलिए। एक एक करके बातें कहने का मतलब है, ये जो ज़मीन लेने के टाइम में हम जब वो जो बुढ़िया ज़मीन बेचने के लिए आए थे, तो हम बोले ज़मीन तो अभी दूसरे के कब्जा में है अभी, तो बोला ये ज़मीन हमारा है ना, हम उसका आधी दे के रखे हैं, हम ज़मीन हमारा है। तो मुझे जाकर ठीक, हम फिर भी ज़मीन वाले के जो जिसके पास में है उसके पास हम चले गए, बोला ये हम ज़मीन हमारा पास आया था बेचने के लिए, हम ज़मीन नहीं लेंगे। युवराज का बाबूजी क्या बोला हमको, जो देखो ज़मीन हमारा पास बेचने के लिए आया था बुढ़िया, वो हम नहीं लेंगे, इसीलिए हमारा सर्वे में हमारा जितना ज़मीन है यही बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तुम दूसरे का ज़मीन हम लेके तुम्हारा ज़मीन लेके क्या करेंगे। ये कब की बात है? मोटा मोटे 15 की 2015। हाँ ठीक। तब 15 में जब ये सब बात बोला था हमको ज़मीन लेंगे, हाँ तो बोला हाँ ज़मीन उसको सही है, ले लीजिए। ज़मीन जा कर के हम उसको फिर उसको बुढ़िया का जाकर फिर पूछो, फिर पूछा, फिर गया तो बोला ये नहीं लेगा सुल्तान, ज़मीन तुम्ही को लेने के लिए बोला है। फिर दोबारा से घर पर हम गए कि चाचा हमको ज़मीन लेने के लिए बोल रहा है, हम क्या करेंगे, ज़मीन लेंगे? बोले जाओ ज़मीन तुम ले लो, हमको ज़मीन लेंगे, नापने का टाइम में तुमको रहना होगा आपको। कहा ठीक है हम रहेंगे। ज़मीन नापे, रजिस्ट्री किए ज़मीन, फिर नापे, उस बेचारा आकर खड़ा होकर खुट्टा गाड़ करके बेचारा गया। आकर के वही लोग ट्रैक्टर ला करके खेत, वो युवराज का भाई खड़ा होकर के हमको बोला कि तुम्हारा खेत कहाँ, हमारा मंजिल का बेटा लौटा बेटा है, उसका पूछा ये अरे तुम्हारा बाबूजी कहाँ से ज़मीन तक कहाँ नापी किया है, कहते उस आल्ट से लेकर सामने से खुट्टा गाड़ दिया है। बोले तुम जोतवा लो, बोले हमारा पास अभी गाड़ी नहीं है, बोले हमारा ही ट्रैक्टर से जोत दो। उसी का ट्रैक्टर से, दूसरे का गाँव का ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से जोतवा दिया। युवराज आकर खड़ा होकर बोला जी, बोले ठीक, खड़ा होकर के बोले जोत लीजिए। उसी ट्रैक्टर से हम जोतवा करके सुबह धान भी लगा दिए। तो बोला ये सुल्तान भाई एक काम कीजिएगा, कहाँ का ज़मीन तो आप लिए हैं, एक दिन मैंने धान काट करके मैंने खेत तो निकाल लीजिएगा जहाँ जहाँ पर है। कौन बोला ये बात? युवराज बोला। युवराज खुद हाँ, बोला? खुद बोला। हम कहे ठीक है निकाल लेंगे। इसके बाद धान जबकि महीना दिन का हो गया, इतना बड़ा बड़ा हो गया, हम उत्तर बाद की तरफ हम धान लगाने गए थे, इधर देखते इधर में हमारा पता चलता है हमारे धान के खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। हमको कोई जगह बोल रहा है ट्रैक्टर चला रहा है तुम्हारे धान के खेत में। हम उधर से दौड़ कर आ रहे थे, ठीक है देख रहे हैं ट्रैक्टर धान के खेत में चला रहा है। हम तो खड़ा होकर ताज्जुब हो गए, रे बाप रे, हमारा धान के खेत में ट्रैक्टर चला दिया। वही लोग खेत खरीदवा दिया हमको, और वही लोग मैंने हमारा खेत में हल चला दिया। आखिर लास्ट में सोच करके क्या करेंगे, थाना में वो लोग भी चला गया, हम लोग भी गए, बुलाया, कागज़ देखने CI सब आया वहाँ से, बोला कागज़ देख के बोला जी देखो ये ज़मीन सुल्तान का ही रहेगा। काहे के लिए ये ज़मीन बुढ़िया की है, ये बूढ़ा का जीतलाल का नाम से है। ये जो है जिस औरत से आप खरीदे, हाँ, उसका पति का नाम से, के पति के नाम से खतियान है। हाँ एक है, ये जमाबंदी उसी का नाम से। यस। अच्छा। हाँ। वो बुढ़िया अभी जिंदा है या मर गई? गया, मर गया। कब मरी वो? यही तो मर गया उसको। हाँ। उसको ये मृत्यु सर्टिफिकेट में यहाँ पर गया। हाँ। अच्छा, यही मृत्यु सर्टिफिकेट। ये मृत्यु सर्टिफिकेट है नेपाल का? हाँ। अच्छा। उसके भाई के घर में जाकर मरा। अच्छा। तो वो जो रजिस्ट्री आपको ज़मीन दी, जी, तो यहाँ जब वो ज़मीन दी तो अपना वो एड्रेस कहाँ की लिखाई हुआ? यही का एड्रेस, यही घर था ना उसको। अच्छा, यही घर था, और भी प्रॉपर्टी अभी भी उसका नाम पर, अभी 6-7 बीघा ज़मीन अभी भी उसके नाम पे है। अभी अच्छा है, अभी भी है। नाम हुआ आपका?
शिव नारायण यादव। शिव नारायण यादव जी, क्या आपके पंचायत में जिस तरह का जी न्यूज़ ने जो खबर दिखाया, आपके पंचायत के बारे में, मलमली के बारे में कहा गया कि यहाँ हिंदुओं के मन में इतना खौफ है कि डर से उनको डरा के धमका के हिंदुओं से शेरशाहवादी मुसलमान ज़बरदस्ती इनको जबरन ले जा करके ज़मीन रजिस्ट्री करवाते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष अगर कुछ करता है तो उसका संज्ञान लेकर के वो संबंधित पदाधिकारी है, वो जांच का विषय है। लेकिन कोई किसी जात का अगर बात कहे तो बिल्कुल गलत बात है और बेबुनियाद बात है। अच्छा शिव नारायण यादव जी, आप ये बताइए कि आपके जानने वालों में कितने लोगों का ज़मीन ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवा ली? मेरे इसमें नहीं है साहब, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है। आप इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह क्या आपके पंचायत को भी एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई जी न्यूज़ को, क्या कहिएगा? नहीं, इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए और डायरेक्ट मैंने जो है किसी जाति का विशेष का नाम लेकर के बोलना एक जिम्मेदार जो चैनल है नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए, ये तो युवराज का जमीन, अब सुल्तान किससे लिया नहीं लिया, ये तो सुल्तान युवराज का लड़ाई है ना, दूसरा का कैसे लड़ाई होगा? जी न्यूज़ ने कहा कि शेरशाहवादी घुसपैठिए ज़बरदस्ती ऐसा हम नहीं बोल सकता है। जनप्रतिनिधि हम हैं, हम क्यों बोलेंगे? अभी तक तो ऐसा हम देखा नहीं। आप सरपंच साहब हैं, आपके नज़र में कितना मामला है जिसमें शेरशाहवादी समुदाय ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती ले जाके ज़मीन रजिस्ट्री किया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ज़बरदस्त आज तक कोई किसी को न रजिस्ट्री करवाया है न कोई दिया है। इसलिए कि जब तक आपका इच्छा नहीं होगा तो ज़बरदस्त से आप ज़मीन तो कैसे दे दीजिए? आप ही का ज़मीन है, हम ज़बरदस्ती ला सकते हैं? आप उस वीडियो में देखे, कहा ना आखिर कि जबरन रजिस्ट्री वीडियो में कहा, अब न्यूज़ वाला चला दिया है तो वो अलग बात है क्या? अब जैसे आप न्यूज़ वाले हैं, बिल्कुल, हाँ हम अभी किस रूप से कर रहे हैं, हाँ अब जाके मैं इस न्यूज़ को हटा करके दूसरा न्यूज़ चलाइएगा तो ऐसा तो कोई बात नहीं है।